क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, वो दीवार हिलती नहीं है, तो साइंस की नज़र में आपने कोई काम नहीं किया है। और अगर आप वहीं कोई छोटा सा पत्थर उठा लेते हैं या कोई और ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने काम कर लिया है। ये काम है क्या? वर्क है क्या? आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि वर्क होता क्या है और एनर्जी आती कहाँ से है। ये दुनिया बिना एनर्जी के एक कदम भी नहीं चल सकती है। आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर वर्क क्या है। मान लीजिए आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं और आप थक गए हैं, अब आपका कुछ और भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर इसको साइंस के दृष्टि से देखेंगे, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो शायद ये हो सकता है कि आपका जो काम हो वो नेट क्या हो, ज़ीरो हो। जो आपने पूरे दिन पढ़ाई किया हुआ है, तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपका काम क्या हो, ज़ीरो हो। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वर्क वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो और आपको ये पता होगा कि फोर्स अगर आप इस साइड से लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आपका आपके सामने क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ना कि आपके पीछे होगा। अगर आप फोर्स इस साइड से लगा रहे हैं, अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा। कहने का मतलब है कि फोर्स जिस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। तो वो क्या है, वर्क डन हो रहा है। वर्क वही है कि वर्क सेड टू बी डन। वर्क डन वो काम तभी हो सकता है कब? व्हेन ए फोर्स अप्लाइड, जब कोई फोर्स अप्लाइड किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके कारण से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किस साइड में? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जैसे कॉस थीटा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये आपका एंगल डिसाइड करता है कि आप फोर्स किस एंगल पे लगा रहे हैं। जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो कोई ना कोई एंगल बनेगा, श्योर है बनेगा। तो वो जो एंगल बनेगा उसके लिए ये नोट होते हैं। कॉस जीरो अगर होगा, 0 डिग्री से अगर आप लगा रहे हैं, तो कॉस जीरो जब होगा तो वो 1 होगा। कॉस 90 अगर होगा तो 0 होगा। कॉस 180 होगा तो -1 होगा। है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। बाकी ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। नोट करके रखेंगे। एग्जाम्पल है, पुशिंग ए बॉक्स एंड इट मूव फॉरवर्ड। हम किसी बॉक्स को ऐसे यहाँ देखें, जब इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बॉक्स हमारा हमारे सामने जाएगा, ऐसे उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉक्स यहाँ से यहाँ आ गया। जितना फोर्स अप्लाई किया गया उतना उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो गया, एक प्लेस से दूसरी जगह चला गया। तो क्या हो गया, वर्क डन। वर्क हमारा हो गया। जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा। पुशिंग ए वॉल एंड इट डज नॉट मूव। अब आप इस दीवारों को, इस व्हाइट बोर्ड को अगर मूव करेंगे, कितना भी धक्का दे देंगे, मूव होगी? नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, वर्क इज नॉट डन, नो वर्क इज डन। जब कोई चीज मूव नहीं करेगी आपके फोर्स के द्वारा, तो वो वर्क नहीं है, आपने कोई काम नहीं किया। क्लियर है? कंडीशंस ऑफ वर्क टू बी डन, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें काम होगा, वो देखें। क्या है, वर्क इज डन ओनली व्हेन। वर्क होगा कब होगा, वो कंडीशन क्या है? ए फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, द ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट मूव करेगा और डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, तभी क्या है, वो कंडीशन होगी कि वर्क टू बी डन, काम कोई हुआ है। जब एक फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ मूव किया हुआ है, एक जगह से ऑब्जेक्ट मूव करके दूसरी जगह गया हुआ है, तब ये देखिएगा कि वर्क टू बी डन। ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क, ये कितने प्रकार के होते हैं वो देखें। पहला क्या है, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या दिख रहा है कि हम, पॉजिटिव मतलब है कि हम इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी के डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव में।
नेगेटिव में क्या है कि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है, वो नेगेटिव में जाएगा। अभी देखते हैं उसको, पहले पॉजिटिव देखें। जब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा, यहाँ देखें, वर्क इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव वर्क होगा। एग्जाम्पल है पुलिंग ए कार फॉरवर्ड, एक कार को खींचना, ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं ना कार को। अगर आप कार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, कार को धक्का दे रहे हैं मतलब पुशिंग कर रहे हैं, तो ऐसे आप धक्का दे रहे हैं, तो आप ऐसे धक्का दे रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में क्या करिए, आपकी वैन आगे बढ़ेगी। अगर कार को आप ऐसे खींच रहे हैं, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो आपकी कार आपके फोर्स के डायरेक्शन में ही आ रही है, अलग तो जाएगी नहीं। वही कह रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में क्या होगा, दिखाई देगा। तो इस तरीके का जो फोर्स होगा, जो वर्क होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। सेकंड हमारा है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव पर देखें क्या है, वर्क इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और ये कब किस एंगल पे काम करता है, 180 पे। समझे कैसे, जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, चलते हैं ना, तो हम ड्यू टू फ्रिक्शन अर्थ को पीछे की ओर छोड़ रहे हैं, पीछे को बैकवर्ड कर रहे हैं और खुद को आके जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, है ना, वही है फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या वर्क करेगी, फ्रिक्शन करेगी, ठीक है। फोर्स इधर को लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे को जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। 180 डिग्री पे काम करता है, निगेटिव मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है, अप्लाइंग ब्रेक्स, जब कार आ रही है, कार आ रही है, फोर्स इधर को है, आपने ब्रेक लगा दी, कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट के साइड में है, ब्रेक कहाँ लग रही है, अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, आ रही है ना बात समझ में, बहुत बढ़िया। जीरो वर्क क्या है, वर्क इज जीरो व्हेन, वर्क जीरो होगा कब, जब देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब आपने काम कुछ नहीं किया, जबकि आप काम किए रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की मूविंग नहीं होगी। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स परपेंडिकुलर काम करेगा मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यहाँ कह सकते हैं 90 डिग्री। जैसे आपने कुली वगैरह को देखा होगा ना, ऐसे सर पे लिए रहते हैं, तो वो फोर्स कैसा लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है ना, 90 डिग्री पे जो फोर्स क्या लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा, लोड 90 डिग्री पे रहेगा, वो क्या होगा, वर्क इज नॉट डन, कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो, कैरिंग बैग ऑन दी हेड व्हाइल वॉकिंग, चलते समय अपने सिर पे कोई बैग को लेना, इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर काम कर रहा है। पुशिंग अ स्टेशनरी वॉल, कोई दीवार को पुश करना, कोई दीवार है उसको आप ऐसे पुश कर रहे हैं, पुश पुश कर रहे हैं, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन क्या मूव होगी, जब मूव नहीं होगी, आपने फोर्स लगाया 90 डिग्री का या किसी और डिग्री का, वो मूव नहीं हो रही है, तो क्या होगी, जीरो वर्क। आ रही है ना बात समझ में, जब कोई गाड़ी मूव करते हुए आ रही है, ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक लगाया गया मतलब उसको रोका गया ना, तो वो किस डायरेक्शन में किया गया, अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मोशन आगे को है, लेकिन आपने ब्रेक लगाया पीछे के लिए, हाँ, तो क्या कार क्या हो गई, आपकी स्टॉप हो जाती है। ये समझते हैं, टाइप ऑफ वर्क है, एंगल है और रिजल्ट है। पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, सेम डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन आप फोर्स अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में अक्कर होगा, ठीक है, 0 to <90 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखेंगे कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट होगा तो किस एंगल से किस एंगल के बीच में होता है, ठीक है, 0 to 90 डिग्री में होगा, जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में। स्पीड क्या होगी थीटा में, स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, ध्यान रखेंगे। निगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होगा, फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट उल्टी साइड में दिखाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये 180 डिग्री का होता है। फ्रिक्शन और ब्रेकिंग, घर्षण का जो भी काम होगा, फ्रिक्शन का जो काम होगा या ब्रेक अप्लाई करने का जो काम होगा, जितने सारे काम होते हैं, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी यहाँ पे। तीसरा क्या है, जीरो वर्क कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। कैरिंग ये बैग, ठीक है, परपेंडिकुलर लगेगा, जो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, ऑब्जर्वेशन करते हैं कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है,
क्या होगा, कैरिंग बैग वाइल वॉकिंग, चलते समय कोई बैग लेना, ठीक है, अपने हाथ में लिए हो, तब भी 90 डिग्री का काम कर रहा है ना। नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। देखें, एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है और कुछ नहीं। कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए, वही इसी को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, सीधा कह सकते हैं एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, काम करने के लिए जो चाहिए एनर्जी चाहिए उसकी वो क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, इसको जे से लिख रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, नोट करके रखेंगे। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 5 हैं, पांचों में एक एक करके कवर करेंगे, बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। अब आइए इनको एक एक पॉइंट करके समझते हैं। पहला हमारा है मैकेनिकल एनर्जी, देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम होती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको देखें, मैकेनिकल एनर्जी एम ई इक्वल टू के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पी ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। देखें एग्जांपल क्या है इसका, वाटर इन अ डैम, कोई डैम है, देखा होगा ना आपने, तो डैम में वाटर इकट्ठा किया गया होता है, जब वो चीज़ें इकट्ठा है तो वो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो चीज़ स्थिर है उसमें जो एनर्जी है, खुद की एनर्जी जो होती है, किसी और की नहीं, खुद की एनर्जी जो होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो निहित होती है, अपने अंदर ही जो होती है। तो वाटर जब एक डैम में स्थित हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जब उसको रिलीज किया जाता है तो वो तुरंत किस में हो जाती है, काइनेटिक में हो जाती है, मतलब वो मोशन में जाती है, काइनेटिक मतलब गति में आ जाती है। होता है कि नहीं होता, यही होता है। दोनों क्या है उसमें, दोनों कॉम्बिनेशन है, तो क्या बन गया, मैग्नेटिक एनर्जी बन गया। ये मूविंग बाइसिकल, एक बाइसिकल है मूविंग करती है, आप क्या कर दे रहे हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, ध्यान देंगे। काइनेटिक एनर्जी आप दे रहे हैं और किसी आप ऐसे ढलान पे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, आप काइनेटिक एनर्जी खुद दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, लेकिन जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करिए, स्टोर कर लेते हैं, स्टोर कर लेंगे नहीं। अब आप वहाँ काइनेटिक एनर्जी आप नहीं देंगे जब वो ढलान पे आ रही है हिल से, किसी भी हिल से या किसी भी पॉइंट से, तो बाइसिकल आपकी क्या होगी, तब भी वो रन करती है, क्यों, क्योंकि उसने स्टोर कर लिया है। वो अभी काइनेटिक एनर्जी को जो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है वो क्या कर देगी, जब आपने दिया काइनेटिक एनर्जी तो एक पॉइंट पे वो जाके पहुंची, वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पहुंची तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। फिर वहाँ से जब वो नीचे आने लगी वो तुरंत कन्वर्ट कर दी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों एनर्जी वहाँ निहित होती हैं, वो भी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। ए हैमर हिटिंग अ नेल, कोई हैमर है या हथौड़ी है, हथौड़ी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप ऐसे मारते हैं तो वो किस में हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में हो जाती है, वो पोटेंशियल में है। आपने जब किया तो उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसको, हैमर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो नेल क्या हो जाती है, अंदर की तरफ घुस जाती है। हीट एनर्जी देखें, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लॉज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या करता है, वो फ्लो करता है, बहता है, कैसे, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, मेजर्ड किस में होता है, कैलोरीमीटर से मेजर किया जाता है। एग्जांपल देखें, दिस सन, है ना, सूर्य की किरणें आती हैं हमारे साइड में, हमारी तरफ आती हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में क्या करती हैं, हीट करती हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे जीविका के लिए भी ज़्यादा जरूरी होता है ना। ये बॉइलिंग केटल, इडली, हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, उसके अंदर जो वाटर है वो क्या कर रही है, कन्वर्ट हो रही है किसमें, वन मीडियम टू वन टेम्परेचर। तो क्या धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट होगी, धीरे धीरे क्या होगी, वो बनने लगेगी ना, तो किस में कन्वर्ट होगी, स्टीम में होगी ना, वेपर बनेगा। आयरनिंग क्लॉथ्स, आयरनिंग क्लॉथ, जब कपड़ा को कपड़ा करते हैं तो कपड़ा क्या है, कोल्ड है, आयरन क्या है, हीट है। जब उसको कपड़े पे चलाते हैं तो क्या करती है, ट्रांसफर करती है उस हीट को, उसमें कोल्ड वाले में ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर करने क्या हो जाती है, उसको जो रिंकल्स होते हैं, कपड़े के रिंकल्स क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है। क्लियर है। अगला है लाइट एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, लाइट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जो हमें मदद करती है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ये ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या सीधी रेखा में क्या करेगी, चलेगी कौन, लाइट। स्पीड इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁻, इसको नोट करके रखेंगे, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल क्या है, द सन, स्टार्स, लाइट बल्ब्स,
फ्लैश लाइट्स, ये सभी क्या है, जहाँ से हमें लाइट मिलेगी, है ना, वही क्या होगी, लाइट एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जहाँ से एनर्जी जाएगी, इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब जिस माध्यम से बिजली रन करेगी, बिजली से हमें जो सारे काम मिलेंगे वो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। हम सारे काम करेंगे किसके माध्यम, बिजली के माध्यम से। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऐसी एनर्जी होती है जो कि बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होती है, थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर माध्यम से, जैसे कंडक्टर के माध्यम से, लाइक ए मेटल वायर, हो सकता है कि मेटल वायर, धातु कोई भी वायर हो सकता है, कोई भी तार हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, हमारे जो होम अप्लायंस होते हैं कौन कौन से हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, टेलीविज़न है, स्मार्टफोन है, लाइट वगैरह है, सारे सारी चीज़ें किस में आती हैं, इलेक्ट्रिक से यूज होने वाली चीज़ें, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्लियर है। अगला हमारा है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। क्या है, केमिकल एनर्जी क्या है, स्टोर रहती है केमिकल कंपाउंड के माध्यम से, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हेल्प से। इट इज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके फॉर्म में होती है, पोटेंशियल खुद में होती है। पोटेंशियल मतलब खुद की ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, बिकॉज द एनर्जी इज हिडन, इनकी जो एनर्जी होती है क्या होती है, छुपी हुई होती है। कैसे, फूड भी ईट, हम जो फूड भोजन करते हैं, है ना, वो एनर्जी छिपी हुई है कि नहीं छिपी हुई है। बैटरीज, बैटरीज जो हम उपयोग करते हैं, मोबाइल की बैटरी हो या कोई ट्रैक्टर का बैटरी हो, फोर व्हीलर की बैटरी हो, बड़े बड़े बैटरीज है ना, बैटरी कोई भी हो सकती है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कोल होता है, पेट्रोल होता है, नेचुरल गैस होता है, इन सब में क्या है, ऊर्जा अपने अंदर ही है, पोटेंशियल एनर्जी इन सबके पास है। जब इनको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है या कुछ किया जाता है, तब ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं। वुड, इसी प्रकार लकड़ी को, लकड़ी भी क्या है, उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब उसको कन्वर्ट किया जाता है, जलाया जाता है, तो क्या देती हैं, लाइट एनर्जी देती है ना, वो जलती हैं तो हमें एनर्जी देती हैं, कौन से, हीट एनर्जी देती हैं, है ना। और उस हीट एनर्जी से हम जब भोजन वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ से क्या होती है, वेपर वेपर बनते हैं ना, भोजन वगैरह बनते हैं। और भोजन बनने के बाद क्या मिल जाता है हमें, एक एनर्जी मिल जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी। दी एनर्जी प्रोसेस्ड, वह एनर्जी जो प्रोसेस्ड होती है, आगे चलती है, बढ़ती है, कैसे, बाई एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के दौरान होती है। फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, वेयर एम इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इक्वल टू वेलोसिटी, किसकी, ऑब्जेक्ट की, जो वेलोसिटी मोशन में जा रही है या उस कंडीशन में है। एग्जांपल क्या है, मूविंग कार और रोलिंग बॉल। कार अगर मूविंग में है, वो क्या है, कार में कुछ मास है, वही हम क्या हो जाएगा। और जो चल रही है वो मूविंग में है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वो गति में है, ये वेलोसिटी में है, वो चीज़ वेलोसिटी मैटर करती है। वही चीज़ रोलिंग बॉल के साथ है, कोई बॉल रोल कर रही है, चल रही है, तो कुछ मोशन में है, और बॉल का कुछ वेट भी है, कुछ उसका मास होता है कि नहीं होता। हाँ, आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। आइए सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेट को देखते हैं, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेरिवेशन इसका। क्या है कि के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो वर्क के इक्वल होती है, ठीक है, और जो वर्क होती है वो एफ इंटू एस के इक्वल होती है। यहाँ तक ठीक है ना। फिर यहाँ ध्यान देंगे, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो एफ होता है वो किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं कि जो एफ होता है वो एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ तक, जहाँ एफ है वहाँ क्या रखेंगे, एम ए इंटू एस आ गए, एम को अलग करेंगे, ए एस को साथ में कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। और जो ए एस है वो किसके बराबर है, हम जानते क्या है, वी नो दैट दे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल टू ए एस हो जाएगा, ये पॉइंट पे यहाँ तक हो जाएगा ना, ए एस की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ रख देंगे, एम आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, लेट यू इक्वल टू ज़ीरो, लेट यू इक्वल टू ज़ीरो। जब यहाँ यू इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, एम इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू आया, आया कि नहीं आया। फिर यहाँ से ई है ही, ई आ गया या डब्ल्यू आ गया, ई इक्वल टू डब्ल्यू आ गया, तब भी बात वही है। यहाँ से वन बाई टू
mv², यही तो प्रूव करना था, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहती है, W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दूसरे के लिए माइनस पहले के लिए। कंडीशन होती है ना, ऑब्जेक्ट जहाँ शुरू करता है जहाँ पे एंड करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। यहाँ से देखेंगे कैसे होता है। काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाला, mv² हमने निकाला है। ये जो E2 है ये V के लिए है ना। फिर यहाँ से हम माइनस करेंगे पहले के लिए, मतलब जहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू करेगा वो क्या होता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू करता है mu² होता है। ये फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है। भाई कह रहा है ये फाइनल है ये इनिशियल है, फाइनल में से इनिशियल वाला घटा देंगे, है ना। यहाँ 1/2 m कॉमन है, v² माइनस u² आ गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है। क्लियर है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये हमारी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। कह रहा है कि वह एनर्जी जो इसकी पोजीशन और शेप पे होती है वो क्या होती है, खुद में होती है। पोजीशन और शेप कार्ड क्या होती है, खुद में पोसेस्ड होती है ना। फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mgh, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नोट करके रखेंगे। न्यूमेरिकल जब करते हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी पे और पोटेंशियल एनर्जी पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, हाफ mv² पे और mgh पे आ गए। ध्यान से देखें, वेयर m इक्वल टू मास, g इक्वल टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, हाइट है, कितनी हाइट पे कोई चीज़ जा रही है। वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, एक डैम में वाटर स्टोर्ड है, जब वो स्टोर है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हाई पे है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें है बहुत ज़्यादा है। जैसे उसको रिलीज किया जाता है वो क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। स्टोन केप्ट एट ए हाइट, कोई पत्थर है ये ग्राउंड है तो यहाँ तक वो जाएगा, अगर फेंका जाएगा तो एक मैक्सिमम हाइट होती है। मैक्सिमम हाइट होगी जहाँ वो कुछ सेकंड के लाके जाके क्या होगी, स्टॉप होगी। भाई जो स्टॉप होती है ना वही क्या होती है, पोटेंशियल होती है। ठीक है, वही क्या होती है, पोटेंशियल होती है। यहाँ के लिए जब यहाँ से ग्राउंड से स्टोन को फेंका जाएगा तो वो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी से जाएगी, ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी से जाएगी। यहाँ जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो रुकेगी, जो रुकेगी वही क्या होती है, पोटेंशियल होती है। फिर वो क्या है, वो पोटेंशियल फिर कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक में, ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। क्लियर है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कह रहा है ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कह रहा है कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है क्रिएटेड, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फॉलिंग बॉल, कोई बॉल गिर रही है तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि बॉल हमारी यहाँ है, ग्राउंड यहाँ है। जब ये बॉल यहाँ से शुरू करेगी, ध्यान देंगे यहाँ पे, बॉल यहाँ पे यहाँ से छोड़ा जा रहा है ऊपर से, यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है अभी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जैसे इसको रिलीज किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगी, नीचे आएगी ग्राउंड के साइड में। तो एनर्जी किस में जा रही है, काइनेटिक में जा रही है, मतलब पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होगी कब, जब फॉलिंग बॉल होगा, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है। क्लियर है। इलेक्ट्रिक बल्ब ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या, जब जलेगा तो लाइट देगा, जब लाइट देगा कोई चीज़ तो क्या देगा, प्लस में हीट भी देगा। लाइट देगा प्लस हीट देगा, उसके बाद क्या करेगा, हीट एनर्जी देगा ना वो। हीट एनर्जी, लाइट जो है जब ट्रांसफर होती है, किसी चीज़ जलने से लाइट मिलेगी, बल्ब से लाइट मिलेगी, कोई चीज़ जल रहा है तब लाइट मिलेगी, तो क्या देती है वो, हीट एनर्जी को भी देती है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो यहाँ से मान लो रिलीज किया गया तो रिलीजिंग टाइम पे पी क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और यहाँ जहाँ से छोड़ा गया है वहाँ से और ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले तक के बीच में बीडल पॉइंट जो होगा बीच में, वहाँ पे ऐसी एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे पी ई और के ई क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और जस्ट टचिंग ग्राउंड के पहले, ग्राउंड को टचिंग के पहले जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है यहाँ तक। पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या होता है, रेट होती है काम करने का, है ना। फार्मूला क्या है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क किए गए हो, रेट ऑफ द डूइंग वर्क होता है।
SI यूनिट क्या होती है? वाट होती है, नोट करके रखेंगे। 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। यूज आता है इसका न्यूमेरिकल में, 1 किलो वाट होगा, उसका यूज करते हैं हम ना। एग्जाम्पल क्या है? ए पर्सन रनिंग फास्ट हैज़ मोर पावर। एक पर्सन है जो बहुत तेज दौड़ रहा है, वो बहुत तेज दौड़ रहा है, क्यों? बहुत ज़्यादा उसके पास पावर है ना, बहुत ज़्यादा पावर है तभी तो वो तेज दौड़ रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर विथ हायर वाटेज, इलेक्ट्रिक मोटर है, बहुत ज़्यादा हायर वाट में है, तो क्या करेगी? बहुत तेजी काम करेगी ना, है वो इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें मेजर किया जाता है? किलोवाट घंटे में। क्या है? किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज कैलकुलेटेड इन यूनिट्स किलोवाट। जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है किसमें, किस यूनिट में? किलोवाट घंटे में किया जाता है। आइए इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या होती है? एनर्जी ऑफ मोशन होता है। काइनेटिक मतलब मोशन में, एनर्जी एनर्जी ऑफ मोशन होता है। ये क्या होता है? एनर्जी ऑफ पोजीशन मतलब पोजीशन से जो एनर्जी होती है, जो खुद की ऊर्जा होती है ना, खुद की ऊर्जा, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये हाइट पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी उतना ज़्यादा ये क्या होगा? कन्वर्ट करेगा। जितनी हाइट पे होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसकी होती है। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? मूविंग कार है। एग्जाम्पल इसका क्या है? वाटर इन डैम है। वाटर इन डैम मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे होती है, तो जितनी ज़्यादा हाइट होती है ना उतना ज़्यादा मैक्सिमम क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी नीड होती है। आइए इस चैप्टर को पूरे एक की पॉइंट से समझते हैं। क्या है? लिफ्टिंग लोड, किसी लोड को उठा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या है? पॉजिटिव वर्क है। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, निगेटिव वर्क है। फ्रिक्शन अगर लगेगा, अपोजिट मोशन करेगा तो नेगेटिव वर्क होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा या परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? जीरो वर्क होगा। एट ग्राउंड पे पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो की इक्वल होती है। पीई काइनेटिक में कन्वर्ट होती है और काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। ये कहाँ चलता है? जब ऑब्जेक्ट फॉल होता है। नो एनर्जी लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। कहाँ पे? जहाँ पे आइडियल होगा, मतलब मान के चलेंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मान के चलेंगे कंजर्वेशन लॉ में। ठीक है? नो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो मतलब नो वर्क, कोई काम नहीं। नो मोर स्पीड, अगर होगा, अगर मोर स्पीड होगा तो मोर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। हायर हाइट होगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा मोर होगी। हाइट बढ़ जाए, हाइट जितनी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी क्या होगी? बढ़ती जाती है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ए पर्सन इज होल्डिंग ए हैवी सूटकेस फॉर 10 minutes एंड इज वेरी टायर्ड। हाउ मच वर्क इज डन बाय द पर्सन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो एक हैवी ऑब्जेक्ट सूटकेस को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, 10 मिनट तक वो पूरी तरह थक चुका है। उसके द्वारा कितना वर्क किया गया ये निकालना है। हम क्या जानते हैं कि जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है ना। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या एफ एस कर देते हैं। अब वर्क डन क्या हुआ है? जीरो होगा। कैसे? वर्क डन इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगा? क्यों? क्योंकि वो केवल खड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। तो जब एफ इंटू जीरो इंटू कॉस थीटा होगा तो सारी वैल्यू किस में आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, मतलब वर्क डन कितना आ गया? जीरो आ गया। सीधी सी बात है। An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? Kinetic energy पूछ रहा है। Kinetic energy होती क्या है? Kinetic energy इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं, है ना। हमें kinetic energy निकालनी है, हमें m क्या है? m है 15 kg। सबसे पहले जो पूछा है उसको लिख लेंगे, फार्मूला उसका होता क्या है, फिर फार्मूले के हिसाब से छेड़ करना शुरू करेंगे। ठीक है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। m इक्वल टू 15 kg हो गया। हमें v क्या है? v गिवन वेलोसिटी ना, 4 मीटर। v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। हाफ m का मान है, m की वैल्यू क्या है?
15 है, 4 का स्क्वायर, 1/2 15 इंटू 16 हो जाएगा ना, 4 के साथ 16 होगा, 2 8 जा कट जाएगा, कितना आ गया, 120 आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 120। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में निकालना है, कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाई 4 डिवाइसेस। कह रहा है 10 घंटों में कितना कंज्यूम्ड किया गया पावर 4 डिवाइस के द्वारा। 4 डिवाइस मतलब 4 डिवाइस लगी हुई हैं, और एक पावर कितना ले रहा है, 500 वाट का एक पावर ले रहा है। ठीक है, पहले टोटल पावर निकाल लेंगे ना, पावर कितना लग रहा है, 500 वाट का ईच ले रहा है। यहाँ टोटल पावर क्या आ जाएगा, टोटल पावर कितना आया, 4 डिवाइस है, 500 प्रत्येक ले रहा है, तो 2000 आएगा, 2000 किलो वाट आएगा ना, 2000 वाट आया। अब 2000 वाट आया, इसका मतलब क्या है, 2 किलो वाट बनेगा। 2000 वाट का मतलब 2 किलो वाट। क्लियर है यहाँ तक। हम क्या जानते हैं कि जो पावर होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है, और यहाँ जो टाइम है वो कितना है, 10 आवर है। टाइम जो गिवन है वो 10 आवर का है। क्लियर है। अब यहाँ हमें यही निकालना है कितना कंज्यूम्ड हो रहा है, ठीक है, यही निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको लिखते हैं ई पावर का पी टाइम का टी इक्वल टू पी टी। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और टाइम कितना 10 है, तो ये 20 आवर आ गया। यहाँ से ये क्या आ गया, 20 किलोवाट आवर आ गया। अब 20 किलोवाट मतलब इसको मेजर करते हैं यूनिट में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 यूनिट्स। आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग ए 5 kg बॉक्स टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर्स। एक बॉक्स को लिफ्ट किया गया है, 5 kg के बॉक्स को लिफ्ट किया गया है 2 मीटर हाइट पे, 2 मीटर पे हाइट पे, तो कितना वर्क किया गया। जी की वैल्यू क्या लेनी है, 10 लेनी है। इसका मतलब जी दिया गया है तो क्या लगाना है, जो वर्क होता है, जो वर्क होगा वो क्या होगा, mgh होगा, क्योंकि यहाँ जी कंटेन किया है। क्लियर है। एम क्या है, 5 है, जी क्या है, 10 है, कितने टाइम कितनी हाइट है उसकी, हाइट क्या है, 2 है, तो कितना आ गया, 100 आ गया, ये जूल आ गया। क्लियर है, 100 जूल का काम किया गया। A certain household has consumed 250 units of energy during a month। कह रहा है 250 यूनिट्स एक हाउस होल्ड में कंज्यूम्ड हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल्स, वो जूल्स में कितनी होंगी। हम वी नो दैट 1 यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं, 1 किलोवाट आवर है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, कितने यूनिट का निकालना है, 250 का निकालना है। तो यहाँ से 250 यूनिट्स के लिए क्या बनेगा, 250 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, 10⁶ जूल। सॉल्व करने से इसको सॉल्व करने से 9 इंटू 10⁸ जूल्स आ जाएगा। An electric motor of power 2 kilowatt is used for 1 minute। Calculate the work done by the motor। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, पावर दिया गया है, पावर इक्वल टू कितना है, 2 किलोवाट है, और जो टाइम है वो 1 मिनट है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। क्लियर है ना। हाँ, यहाँ से वी नो दैट पावर इक्वल टू E/T। ठीक है, पावर कितना है, 2 है, तो मल्टीप्लाई टी से हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई, और यही क्या है, वर्क है, ई तो वर्क है ना, तो 120 क्या आ जाएगा, किलो जूल हो जाएगा ना, 120
किलो जूल, ये वर्क आ गया। आया ना मजा वर्क एंड एनर्जी में। ऐसे ही कॉन्सेप्ट होते हैं। हमने जो बनाया है ग्राफ उसका, कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क ज़ीरो कब होगा, ये हम जनरल में यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या लग रहा है, क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि आज आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई डाउट्स होता है, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कमेंट सेक्शन आपका है, जवाब आपको दिया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो, अगला चैप्टर हमारा जो आने वाला है साउंड का, उसको भी ऐसे हम उतारने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।